हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आगे वाले क्वेश्चंस पे मूव ऑन, जिसमें कि आज की वीडियो में हम करेंगे 26 क्वेश्चन 27 A, B एंड C तीनों कवर करेंगे। मतलब 26 एंड 27 के सारे पार्ट्स करेंगे। और 26 में भी हमारे पास जो है केसेस दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे केसेस दिए गए हैं कि हमें कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करना है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, सो दैट आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो अब हम करते हैं क्या, क्वेश्चन को रीड और उसके बाद करेंगे उसको सॉल्व। तो क्वेश्चन में हमें दिया है 26, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश 9% हमें दिया है पर एनम फॉर द मंथ एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑल्टरनेट केसेस। और मैं यहाँ पे कितने 8 केसेस दिए हैं, हर केसेस का अलग अलग हम कैलकुलेशन करेंगे। अब केस 1 में दिया है इफ ही विड्रॉज 4000 रुपीज पर एनम इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। अब हम केस वाइज चलते हैं, ठीक है। अभी हम एक एक पूरा पढ़ने की बजाय हम पहले एक केस हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम आगे वाला केस को सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट केस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज और ध्यान देना कि इससे पहले वाली वीडियोस जो में थी उसमें मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इवन एंड रेगुलर का और बताया था पूरा डिटेल में। टोटल ड्राइंग का फॉर्मूला बताया था, कैसे हमें लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। उसके बाद मैंने जो भी आपका चार्ट है, चार्ट का पूरा वीडियो कैलकुलेशन बताया था कैसे करना है। वो सब अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, वो पहले वाली देख लेना। इस चार्ट को हम इस वीडियो में भी या इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे, तो मैं यहाँ से थोड़ी हेल्प लूंगी। दोबारा मैं वो चार्ट नहीं बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, कि मंथली है तो क्या कौन सा एवरेज पीरियड लेना है और क्वार्टरली है तो कौन सा लेना है। तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने बोला है बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ हो रहा है, तो बिगिनिंग में है तो हमें क्या करना है 6.5 लेना है, ठीक है, एवरेज पीरियड। चलो अब हमें केस 1 पहले सॉल्व कर लेते हैं। केस 1, ठीक है, और 4000 रुपीज एवरी मंथ निकाल रहा है, तो 4000 बाई 12 कितना हो गया हमारा 48,000 रुपीज, है ना। ओके, तो यहां आ गया हमारा 48,000 रुपीज टोटल ड्रॉइंग। मैं फॉर्मूला भी नहीं लिख रही हूं, ठीक है। 9% हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और हमें एवरेज पीरियड क्या लेना है 6.5। तो ये आ गया हमारा, इसे कैलकुलेशन करो 2340 आ जाएगा, सिंपल। ओके, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट केस हमें दिया है यहाँ पर इफ ही विड्रॉज 5000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो एंड में अगर हमें निकाल रहे हैं तो हमारा एवरेज पीरियड क्या आएगा बिट्टू, हमारा एवरेज पीरियड आएगा 5.5, ठीक है। क्या आएगा हमारा एवरेज पीरियड 5.5, ये देखो, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं केस 2। केस 2 है 5000 रुपीज पर मंथ है, तो ये आ गया हमारा 60,000 रुपीज टोटल ड्राइंग, ओके, और 9/100 एंड 5.5, ठीक है, ये हमारा हटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2475, ठीक है। ओके, अब चलते हैं केस 3 पे। केस 3 में बोला है उसने ही इफ ही विड्रॉ 6000 रुपीज पर मंथ। अब यहाँ पे उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि वो एंड में निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है या कब निकाल रहा है। तो हम क्या मान के चलेंगे, एवरेज पीरियड को हम मान के चलेंगे कि एवरेज पीरियड उसका 6/12 ले लेंगे हम, ठीक है। अगर उसमें क्वेश्चन में मेंशन हमें नहीं दिया गया है कि कब निकाला है उसने, बिगिनिंग में निकाल रहा है तो हम मिड में ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिड में निकाल रहेंगे तो एवरेज पीरियड हमारा क्या आ जाएगा 6, ठीक है, 6 वाला आ गया। तो एवरेज पीरियड हम ले लेंगे यहाँ पे 6/12 आ गया यहाँ पर, और कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 3240। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हमें आगे दिया है इफ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे भी हमने टोटल ड्राइंग तो इन्होंने दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि कब निकाला है। तो अब जब हमें क्वेश्चन में नहीं दिया कि अब निकाला है तो हम क्या मानेंगे, एवरेज पीरियड 6/12। ये चीज ध्यान रखिएगा
यहाँ पे भी हमने नहीं दिया था तो हमने 6/12 ले लिया, और अब आगे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा कि कब विड्रॉ करी है, तो आप क्या करोगे 6/12 करके ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा केस 4। यहाँ पे इन्होंने दिया है 72,000 रुपीज, तो सेम ही आएगा अमाउंट, है ना, ये सेम ही अमाउंट आएगा क्योंकि फिगर्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने फिर भी लिख दिया। चलो, अब हमें दिया है यहाँ पे 5th केस में, इफ ही विड्रू एज फॉलोज। 31 अप्रैल 2020 पे 10,000 निकाले, फिर 1 जुलाई 2020 को 15,000 निकाले। तो यहाँ पे क्या है, एक तो इर्रेगुलर ड्रॉइंग्स है। ठीक है, 10,000 कभी 15,000 कभी 18,000, इक्वल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उनका डेट भी फिक्स नहीं है। ठीक है, इवन डेट नहीं है, कभी ये नहीं है कि कभी 30 को निकाला है, मतलब कभी एंड में निकाल रहा है, कभी फर्स्ट में निकाल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल मेथड लेंगे या प्रोडक्ट मेथड लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें जो है हमारी जो ड्राइंग है वो रेगुलर है ना इवन है। ठीक है, तो अनइवन हो और इरेगुलर हो तो हमें क्या करना है, या तो सिंपल मेथड से निकालना है या फिर प्रोडक्ट मेथड से निकालना है। तो हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिगर्स को ना पुट ऑन करते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं केस 5। केस 5 में हम सबसे पहले 10,000 है और उसको कितने मंथ के लिए वो यूज कर रहा है, 10 मंथ के लिए। अप्रैल से लेके चलेंगे ना, अप्रैल से 31 मार्च, तो अप्रैल पूरा खत्म हो चुका है, तो मई से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो यहाँ 11 आएगा, तो 1,10,000 रुपीज ये आ गया, दिख रहा है। ओके, अब यहाँ आ गया 15,000 रुपीज सेकेंड, वो कितने मंथ के लिए यूज कर रहा है, जुलाई 1 से है तो 9 मंथ हो गए, तो ये आ गया हमारा 1,35,000 रुपीज। और नेक्स्ट ड्राइंग है 18,000 की, कितने मंथ के लिए यूज हो रहा है, अक्टूबर से है 6 मंथ्स, ये आ गया 1,08,000 रुपीज। और इसके बाद हमारा आ गया 12,000 रुपीज फिगर, कितने मंथ के लिए यूज हो रहा है, 5 मंथ के लिए, तो ये आ गया हमारा 60,000 रुपीज। और 20,000 रुपीज जो निकाला है उसने बिल्कुल एंड में निकाला है। ठीक है, तो वो यूज ही नहीं किया उसने, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आ गया 0, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, तो 4,13,000 रुपीज यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस टोटल ड्राइंग पे हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है हमारा। टोटल ड्राइंग हमारी ये निकल के आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखा है 100 हो गया, और 1/12। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है प्रोडक्ट मेथड में, जब हम प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ जी, ओके, अब हमें ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 3,008 रुपीज। ठीक है, ओके, चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस। हमें क्या दिया है, 6th, इफ ही विड्रू 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। अब बिगिनिंग की बात हो रही है और क्वार्टर की बात हो रही है, तो पहले क्वार्टर के दे रखा है हमारे 12,000, टोटल हमारा ईयरली कितना निकल जाएगा, बाय 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे ले लेते हैं केस 6। ठीक है, केस 6 कितना है, 48,000 रुपीज, और आ गया हमारा 9/12। अब यहां इन्होंने क्या दिया है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो बिगिनिंग है तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज पीरियड 7.5। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,700 रुपीज। ओके, चलो ये आ गया सेकेंड केस। 7th केस ले लेते हैं, इसमें बोल रहा है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, एंड है तो कितना एवरेज पीरियड आएगा, 4.5। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया, टोटल ड्राइंग हमने निकाल लिया 72,000 रुपीज, 9/100, 4.5, 120, ये आ गया हमारा 2430। ओके, अब लास्ट केस हमारा बचा है 8th। इसमें उन्होंने दिया है मिड ऑफ द एवरी मंथ, दिया है ना, मिड कहां गया, ये रहा, 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। तो 18,000 बाय 4, 72,000 हो गया, और मिड में है तो 6/12 आ जाएगा हमारा एवरेज पीरियड। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 72,000 रुपीज बाय 9/100 एंड 6/12। तो ये आ गया हमारा कितना, 3240।
ठीक है, ये सारी हमारी हो गई यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म, पूरे सारे केसेस हमने कर लिए सॉल्व। ठीक है, तो सिर्फ हमें जब क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है कि हमें ड्राइंग कैसे दे रखी है, रेगुलर दे रखी है और इरेगुलर दे रखी है। सेकेंड चीज हमें देखनी है कि वो इवन अमाउंट है या फिर अनइवन अमाउंट है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना है। मैं बार बार बोल रही हूं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेशन का कंफ्यूजन है कुछ भी, तो आप मेरी वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली वीडियो देख लीजिएगा, वो बहुत डिटेल में मैंने उसमें समझाया है। ठीक है, तो उससे आपको काफी जो है डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन करते हुए समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट हो बच्चों, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ओके, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन, जो है हमारा 27C। ओके, अब हमें दे रखा है इन्होंने 27C क्वेश्चन में क्या, पढ़ो। गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉज रेगुलरली 800 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिखा है 6 मंथ्स के लिए निकाला है, बस निकाल तो वो इवन अमाउंट रहा है और जो है रेगुलर निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन 6 मंथ्स के लिए निकाला है। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15/100। अब हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना है, चलो वो देखते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, एक और चार्ट बना के मैं आपको देती हूं, वो आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चंस करोगे आपको अच्छे से, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी, दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको चार्ट बना के दे रही हूं। हम उससे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस चार्ट में से देख लेंगे कि हमें एवरेज पीरियड क्या लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में स्पेशली दिया है कि कर तो वो रेगुलर अमाउंट रहा है और इवन अमाउंट कर रहा है, बट ओनली 6 मंथ्स के लिए उसने जो है अमाउंट निकाला है, मतलब ड्रॉइंग की है। फर्दर 6 मंथ्स के लिए उसने ड्राइंग नहीं की, तो वो क्या है, उसको 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, पूरे साल का तो वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको चार्ट देती हूँ बना के। ठीक है, तो चार्ट हमें जब बनाएंगे, यहाँ पे आपको मैं एक केस तो ये है जब आपको 6 मंथ्स का दे रखा है कि 6 मंथ्स के लिए उसने ड्राइंग करी है, तो मैं अभी आप फिलहाल आपको 6 मंथ्स का ही बताती हूं। अगर आपके पास 9 मंथ वाला केस भी आएगा, ठीक है, तो ये हमारा है 6 मंथ्स का और 9 मंथ्स का। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में आपके पास ये भी आएगा कि 9 मंथ्स के लिए तक उसने निकाली है। ठीक है, यूज किया है ड्राइंग को। ठीक, यहां पे हमारा आ गया स्टार्ट, ये आ गया हमारा मिड और ये हमारा आ गया एंड। ठीक है, ये चार्ट और हमें याद रखना है। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि ड्राइंग हुई है और ड्राइंग जो है ओनली फॉर 6 मंथ्स है या ओनली फॉर 9 मंथ्स है, इन दोनों केसेस में हमें ये चार्ट करना है याद। ठीक है, तो 3.5, 3 एंड 2.5 ये हमें एवरेज पीरियड लेना है। ओके, अब चलते हैं हम 9 मंथ्स के बाद। अभी 9 मंथ्स इस 27-20 जो क्वेश्चन है हमारा 27A B C तीनों पार्ट, इसमें सिर्फ 6 मंथ्स की ही बात हो रही है। आगे वाले क्वेश्चंस में 9 मंथ्स के भी केसेस आएंगे, तो वो उसमें हेल्प हो जाएगी। तो मैं यहाँ पहले से ही लिख रही हूँ, तो ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना। कब होगा सेट, जब आप क्वेश्चंस अपने हाथ से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ इन्होंने बोला है 800 रुपीज बिगिनिंग में निकाल रहा है, बट 6 मंथ्स के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम करते हैं क्वेश्चन शुरू 27A। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले 800 को हम क्या करेंगे, मंथली निकालेंगे पहले। तो कितना आएगा अमाउंट यहाँ पर हमारा, 6 मंथ्स का निकालना है, ये चीज ध्यान रखना। 12 का नहीं करना आप कैलकुलेशन, 4800 आएगा। ठीक है, 4800 रुपीज और इंटरेस्ट हमें दे रखा है 15%, तो 15/100 हो गया। और एवरेज पीरियड हमें क्या दिया है, इसने बोला है एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ ऑफ द 6 मंथ्स। एक सेकेंड, ओके, हाँ बिगिनिंग में है, तो बिगिनिंग है हमारा 3.5। ठीक है, तो 3.5 यहाँ पे आ जाएगा और ये हम निकाल लेंगे। इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 210 रुपीज। ठीक है, ये केसेस आपको ध्यान रखना, एक्सेप्शनल के क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में।
ठीक है। तो अगर आपको बोल रखा है 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ है या ड्राइंग किया है या सिर्फ 9 मंथ के लिए किया है, तो उसको आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन रीड करते हुए। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखनी है कि एवरेज पीरियड कितना आएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, इसमें अमाउंट जब आप टोटल ड्राइंग निकालोगे तो इसको 12 मंथ्स का नहीं निकाल के 12 से मल्टीप्लाई नहीं करके 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल ड्राइंग एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27B पे। ठीक है, 27B में क्या कह रहा है, गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू रेगुलरली 800 एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2018, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 15%। अब यहाँ पे एंड की बात हो रही है, पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं, कितना अमाउंट है यहाँ पे, ये भी 800 ही है, तो 800 है तो हमारा यहाँ आ जाएगा 4800, और इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, 15 ही दे रखा है, और एवरेज पीरियड हमें एंड की बात हो रही है तो क्या लेना है, 2.5। ठीक है, तो 2.5 यहाँ पे आ गया, और ये हम करेंगे कैलकुलेशन तो ये हमारा आ जाएगा 150 रुपीज। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चंस में जो है कैलकुलेशन करके नहीं बताती हूँ, सो दैट उसमें टाइम हमारा वेस्ट नहीं हो। अभी फिलहाल हमें कंसेप्ट और अपने क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, ना कि हमें कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करना है। कैलकुलेशन तो आप अपने आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27C, AB are the partners of firm for 6 month ending 31st March 2018। ओके, पहले से ही 6 मंथ्स का यहाँ पे क्लियर कर दिया है। A withdraw regularly 15,000 in the beginning of the every month, B withdraw regularly 20,000 at the end of the every month, and C drew regularly 25,000 rupees in the middle of the every month। ठीक है, तीनों का निकालना है, तो पहले A ले लेते हैं, क्वेश्चन 27C। ठीक है, तो पहले A का कैलकुलेशन कर लेते हैं। A का कितना अमाउंट है, 3/6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 90,000। इंटरेस्ट दे रखा है 10%। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि ये एक सेकेंड, बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग की बात हो रही है, तो बिगिनिंग का हमारा क्या आएगा, 3.5 एवरेज पीरियड। ठीक है, ये आप ले लोगे तो ये आ गया हमारा 2625। ओके, बी का ले लेते हैं। बी का कितना अमाउंट है, बी का है हमारा 20,000 रुपीज, तो टोटल हमारा कितना बन जाएगा 6 के हिसाब से 1,20,000 रुपीज। तो 1,20,000 बाय 10 बाय 100, एंड हमें क्या दे रखा है, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड की बात हो रही है, 2.5 आ जाएगा हमारा एवरेज पीरियड, 2.5 बाय 12। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा 2,500। ओके, सी चलते हैं। सी का कितना है 25,000, तो ये क्या बना हमारा 6 के हिसाब से 1,50,000 रुपीज, तो 1,50,000 हो गया, और बाय 10 बाय 100, एंड एवरेज पीरियड क्या है, इन्होंने बोला है मिड में निकाला है, तो मिड में हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 3, एवरेज पीरियड 3। ठीक है, तो ये आ गया अमाउंट हमारा 3750। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व। तो ये आपको क्या है, ये 2 चार्ट आपको पूरे क्वेश्चन याद रखने हैं। अगर आपको 6 मंथ्स 9 मंथ्स का दे रखा है या फिर आपको टोटल दे रखा है तो ये रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से दिमाग में सेट करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन इससे अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ये सेट तभी होंगी। आप ऐसे रट लो तो फिर भूल सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ये चीज दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगी, तो आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठी हूं, किस लिए बैठी हूं, है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, मेल पे भी कर सकती हूँ, कमेंट पे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम करते हैं वीडियो का एंड, और मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।